बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार वाइट आलू चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपने इतना मज़ेदार पुलाव कभी भी नहीं खाया होगा। तो रेसिपी को फॉलो करें और अभी घर पर बहुत ही मज़ेदार सा वाइट आलू चिकन पुलाव तैयार करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट आलू चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप के करीब डालूंगा घी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हल्का सा मेल्ट करेंगे। घी थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है तो अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, 2 अदद छोटी इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची, 1 फूल बादियान खताई का, 1 अदद तेज़पात डालेंगे, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का जिसको मैंने तोड़ लिया है ये डाल देंगे, 5 से 6 अदद लौंग डालेंगे। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए और फिर हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। आधा किलो सुपर बासमती के चावल हैं, इसके अलावा आधा किलो मैंने चिकन लिया है और आधा किलो ही मैंने लिए हैं आलू। तो उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डाल देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा और साथ ही मैं इसके अंदर चिकन भी डाल दूंगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे पहले, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर चिकन भी डाल दूंगा। चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम चिकन को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डालूंगा और साथ ही मैं इसके अंदर 1 अदद टमाटर और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थीं जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया तो ये डाल देंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। और साथ ही हम इसके अंदर आलू भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट हम चिकन को भी और आलूओं को भी अच्छे से भून लेंगे। आलू और चिकन को हमने अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा। तो 4 गिलास भर के मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। तो ऊपर से कवर करने से पहले मेरे पास है 5 सब्ज़ मिर्चें साबुत, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और पानी को उबाल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है तो अभी उबाल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चावल डालने के बाद बड़ी एहतियात से इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। और अभी चावलों का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। माशाल्लाह से चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसको दम लगाऊंगा तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो ऊपर से हम इसको कवर करेंगे और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम कर देंगे फुल लो दम वाली। वाइट आलू चिकन पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको करेंगे चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा कलर और फुल खिले खिले चावल। माशाल्लाह से चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी हम इसको एक साइड से चेक करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार हमारा जो पुलाव है वो तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से आप भी इस रमज़ान इफ्तार में ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।